हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। चलिए शुरू करते हैं तो आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इस चैप्टर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है क्या, कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के हम लोग सॉल्यूशंस को निकालेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन है। उसको आप जरूर से देखे होंगे, और अगर देखें हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और आज की जो वीडियो है वो है किस पे, वो है एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, कि एलिमिनेशन मेथड कैसे हम लोग एलिमिनेट करके किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैं भी इसमें डिफरेंट टाइप के सवाल करवाऊंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि कम टाइम में मैं आपको चाहता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट बता सकूं और नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखो, नाम से ही चीजें क्लियर हो रही हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब यहाँ किसी भी टर्म्स, किसी न किसी एक टर्म्स को एलिमिनेट करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड प्रोसीड करना है और आंसर लेके आना है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब ये सही तरीके से नहीं है। देखो क्या होता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी एक्स वाले वेरिएबल, एक्स वाला जो कोफिशिएंट है या वाई वाला कोफिशिएंट है, किसी एक को आपको बराबर करना पड़ेगा दोनों ही इक्वेशन में। अगर वो बराबर होता है तो इसका मतलब कि वो एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर एलिमिनेट हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। अगर ये आप समझ जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, सारा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। देखिए, तो पहले इसको दोबारा लिख लो, 2x + 3y = 18, और ये हो जाएगा x - 2y = 2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब देखो किसी एक को बराबर कर दो। चलो मैं x वाले को बराबर करता हूं, तो क्या करूंगा, मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा और इसमें 1 से गुणा करूंगा। अब बोलोगे सर आप चाहते तो y वाले को भी बराबर कर सकते थे। बिल्कुल कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 से कर दो, यहाँ 2 से कर दो, तो भी बराबर हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जितना आपका इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आपका इक्वेशन बनेगा, अगर उतना ही आसान रहेगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही क्लेवर तरीके से देखना है कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है और कहाँ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी समझ लो, तुम 2 से करोगे या 3 से करोगे तो ये वाली वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। सॉल्व तो होगी लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना, जो भी करना है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x + 3y = 18। भाई गिवन से करना है, वही रहेगा। यहां देखो क्या हो जाएगा, 2x - 6y = 4। यही तो होगा कि नहीं होगा? होगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, अगर ऐड करोगे तो सभी जगह ऐड करोगे, माइनस करोगे तो सभी जगह माइनस करोगे। ठीक है, देखो करते कैसे हो। अब देखो यहां पर, अब देखो इसको करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे माइनस प्लस करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, तो ये गया। ओके भाई, प्लस माइनस, तो +2x - 2x 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो हमेशा जब जो भी मैं यहाँ साइन लिखा हूँ प्लस माइनस का, वो मैं इस वाले नंबर को देखते हुए लिखा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करोगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस करोगे। हमेशा उसका अपोजिट लिखते हैं और उसके बाद उसको काटते पीटते हैं, जो भी मारपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? तो इस तरह से अगर करोगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो देखिए ये गया। अब देखो एलिमिनेट हो गया ना, मेथड कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट हो गया। अब बचा ये, तो देखो कितना होगा, 6 3 9, ये 9y होगा क्योंकि भाई प्लस कर रहे हो। अब देखो, अब जो ही आपने इसका अपोजिट साइन ले लिया हर जगह पे, तो ये वाला साइन जो है इसको आप भूल जाओगे। देख रहा है, ये वाला साइन माइनस प्लस ई प्लस, ये भूल जाओगे। आपको ये वाला साइन ऑपरेट करके चलना है, जैसे +2x - 2x 0, +3y + 6y 9y, 18 - 4 कितना होगा, 18 - 4 14 होगा, और क्या होगा, यही तो होगा। अरे भाई 4 कितना जाएगा, 34 तो बचेगा। चलो कोई बात नहीं।
अब देखो वहां से आ गया 9y बराबर 14, तो y बराबर कितना 14/9, यही तो होगा। देख लो कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू क्या आ गई 14/9। क्या ये डिवाइड हो सकता है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई ऊपर देखो दोनों ही आपके, ये 3 से होगा, 3 से कटेगा ही नहीं, तो ये डिवाइड नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर y की वैल्यू आ गई है तो अब देखो इन दोनों ही क्वेश्चन में y की वैल्यू आपको रखनी भी होगी। y की वैल्यू जो ही रखोगे आपका काम हो जाएगा। चलो y की वैल्यू रखते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेट फर्स्ट में रखो, ठीक है। फर्स्ट में रखने पे क्या मिलता है बहुत ध्यान से देखिए, तो रखो, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 14/9 इज इक्वल टू 18, यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने यहाँ रख दिया y में, तो ये जो 3 3 9 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 14/3 बराबर 18, इसको उधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर 18 माइनस 14/3, ठीक है। गुणा कर दो, ठीक है, गुणा कर दोगे कितना आएगा 18 3 जा 54, 54 माइनस 14/3 कितना आएगा, सही कर रहे हो ना, 3 8 24 और 3 3, हाँ ठीक है। अब कितना जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4 में 4 गया 0 और 5 में बने कितना 40, यही तो बचेगा। 5 में बन गया 4 और ये 3 और यहाँ 2 भी तो है, देखो 2 है ना, तो 2 इधर चला जाएगा, अरे भाई ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 20/3, तो x 20/3 और y 14/9 कितना आ रहा है, x 20/3 और y 14/9। सही है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, देख पा रहे हो, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आया स्टूडेंट्स मेथड। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले तो इस इक्वेशन को आप 1 और 2 मान लोगे, उसके बाद किसी ना किसी एक वेरिएबल को आप इक्वल करोगे, जैसे मैंने किया है, ठीक है। इक्वल करने के बाद आप क्या करोगे, जो नीचे जितने भी यहाँ पर लिखे हुए टर्म्स दिए हुए हैं उन सब का अपोजिट साइन लोगे, ठीक है। अपोजिट साइन लेने के बाद ये वाला साइन आप भूल जाओगे, उसके बाद से आप ये वाला साइन ऑपरेट करोगे, 0 ये साइन ऑपरेट करो, कितना आएगा 6 3 9 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई, अब बस वही करना है, y की वैल्यू उठा के किसी एक में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे आप? तो ये आपका है एलिमिनेशन मेथड, यही मेथड आपको सारे क्वेश्चंस में लगाने हैं बिना किसी डाउट के, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, पिछली बार मैंने क्वेश्चन कराया था, वो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया था, इस मेथड से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब वही तरीका आपको फिर से लगाना है, क्या लगाओगे, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो बराबर पहले से है, तो कर दीजिए बराबर 14 बराबर 4, फिर वही चीज है, ये देखो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस ये गया, ये 2y बराबर कितना हो गया 10, तो y बराबर कितना 5 और y बराबर 5 तो किसी एक में रख दो, तो मैं सेकंड वाले में रख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो x माइनस 5 बराबर 4, तो x इज इक्वल टू व्हाट 9, लो आंसर, मजा आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9, ठीक है। आप जाके चेक कर लेना, पिछले वाला जो आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक नए टाइप का सवाल है, इस टाइप के सवाल आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ना कि इस टाइप के। ये तो बस ऐसे ही मतलब समझ लो, उस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया है, ये सब सवाल मेन है, गजब के सवाल है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। अब देखो, जितने वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो जिसमें सिर्फ A B C D ऐसे है P Q R, वो बड़े परेशान करेंगे आपको, बहुत तामझाम दिलाएंगे आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है, ठीक है। वही काम करना है, किसी एक टर्म को आपको ऊपर नीचे बराबर करना है, उसको काट देना है, बस बात खत्म। देखो, तो इसको मान लो आप 1 और इसको मान लो 2, तो 1 में आप मल्टीप्लाई करो, लिख दो मल्टीप्लाइंग
1/a। क्यों a से क्यों कर रहा है? तो देखो यहाँ पर a है, तो अगर यहाँ पर भी a आ जाएगा तो वैल्यू गायब हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। चलो तो करो, तो ये हो जाएगा ax प्लस ay इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab। यही तो होगा भाई, हमने गुणा कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो a स्क्वायर माइनस ab यही तो होगा। चलो अब नीचे वाला तो वैसे लिख दोगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया हम लोगों ने। by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब फिर से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ आप माइनस करोगे तो ये गया, यहाँ प्लस करोगे, यहाँ फिर माइनस करोगे। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ay प्लस by बराबर a स्क्वायर माइनस ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस कर रहा हूं ना, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत ध्यान से देखिए, मजा आएगा। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करो, ay प्लस by, या ऐसा करो, देखो यहाँ थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो, तो कितना आप लंबा ले जाओगे। देखो यहाँ पर क्या करो, y कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस b। यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? बताओ मेरे बच्चों, ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं सही कर रहा हूं? बता दो। बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ओ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, देखो तो गड़बड़ होगी। ये देखो, चलो इसको भी करके देखो, देखते हैं क्या होता है, लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो, ये गया खत्म, बचा गया यहाँ पर ya प्लस b बराबर, ये देखो, ये इसको क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर माइनस ab, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ya प्लस b बराबर, ये देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, b कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा b माइनस a, ये तो बचेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अब देखो यहां से तुम्हारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी b माइनस a अपॉन a प्लस b, यही तो आएगी, कोई दिक्कत है बता दो, ठीक है। b की वैल्यू आप क्या, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू आपकी आ गई ना? चलो अब अगर y की वैल्यू आ गई तो वैल्यू रख दो। अब अगर y की वैल्यू आ चुकी है तो आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। क्या कुछ कट पिट रहा है? देख लो। अच्छा देखो, एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर ये वैल्यू कट जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे काटोगे? देखो अगर हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, हमें पूरा ही दोनों ही प्लस चाहिए, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा चलो, तो मतलब अगर ऐसे हम लोग देखो, अगर a मल्टीप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर b को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर b मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर b मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा तो हमारा काम कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा, हो सकता है आंसर भी आ जाए अगर हम लोग b मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो देखो b मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, कोई बात नहीं, b मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ये वाला मल्टीप्लाई मैंने यहाँ तक किया है, इसको आप घर पे सॉल्व करिएगा, अगर कोई आंसर आता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं b वाला ट्राई करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बहुत ध्यान से देखिए, b मल्टीप्लाई कर दो, अगर b से करते हो तो क्या मिलता है हमें, तो देखो ये हो जाएगा bx प्लस by इज इक्वल टू ab माइनस b स्क्वायर, मिला। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है? पक्का सही है? हाँ बता दो, नहीं बताओगे? ठीक है मत बताओ। चलो देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से,
अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या मिलेगा, ऐड करने पे मिलेगा ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, ये तो गया, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बचेगा। अब देखो ये गया खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, x कॉमन ले लो, बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पर क्या, देखो a स्क्वायर प्लस ए बी, तो a कॉमन ले लो तो बचेगा a प्लस बी। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, कट गया, तो x इक्वल टू a आ गया। हाँ देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने b का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर x की वैल्यू a आ गई है। ठीक है, वही कटना चाहिए था, वहां कट नहीं रहा था, वहां कुछ दूसरा आ रहा था। आंसर वहां पर भी आता है, ऐसी बात नहीं है, वहां थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अगर x इक्वल टू a आ गया तो पुट कर दीजिए। पुट करने पे क्या आएगा, अब देखो पुट करने पे यहाँ पर क्या आता है, बहुत ध्यान से देखिए। पुट करने पे यहाँ पर क्या आता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है इतना। चलो पुट करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, देखो तो x इक्वल टू है, किसी में पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दो, तो पहले वाले में, तो पुटिंग x बराबर a इन 1 वी गेट, तो हो जाएगा a प्लस वाई बराबर a माइनस बी। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाओ, तो देखो ये तो गया ना, ये गया, तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस बी हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि भाई अगर देखो ये आप इधर लेके आते हो, ठीक है, ये अगर इधर लेके आते हो तो ये प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस गायब, तो माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, हाँ आंसर आपका सही है। ठीक है, तो यही होता है। अलजेब्रा वाले में क्या दिक्कत है कि आपको अगर सही तरीके से सही नंबर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो थोड़ा सा फंसाएगा आपको, आगे जाके सॉल्व होगा लेकिन फंसाएगा जरूर। देखिए सही मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका, x इक्वल टू a और y इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम पूछे जाएंगे जो आपको फंसा के रखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ तो मेरे जिगर के टुकड़ों, ये देखो मेरे गोलू मोलुओं, अब अंडर वाला सवाल आ गया। अब सर फिर आप ला दिए अंडर वाई वाला, भेदा बेटा क्या करोगे, मैथ में यही है, मैथ में यही तो बात है कि चीजें बार बार आती हैं तुम्हारे पास। ठीक है, मैथ जिस दिन प्यार कर लोगे, होता है ना जिससे हम लोग प्यार कर लेते हैं वो बार बार हमारे पास आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो जिस दिन मैथ से प्यार हो जाएगा उस दिन कहीं ना कहीं तुम इसको एकदम अपना लोगे, दिल से अपना लोगे। ठीक है, तो बार अगर मैथ पढ़ना है तो बार बार आएगा। ठीक है, और तुमको करना भी है। चलो तब अब करते हैं। तो ये तुम्हारा मान लो पहला और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बराबर करना है तो देखो यहाँ पर 2 5 है, 3 2 कुछ भी कर सकते हो, तो मैं बीच वाले करूंगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, तुरंत कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई √2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई √3। क्या मिलेगा देखो, तो ये भी देखो, तो अगर यहाँ √2 क्या होता है, 2x माइनस √6y बराबर 0, माइनस करो √15x प्लस √6y बराबर 0। चलो हटाओ, ये गया, ऐड कर दो 2 प्लस √15x बराबर 0। सही है ना, 2x प्लस √15x बराबर 0, यही तो होगा। क्या होगा मेरे प्यारे गोलू मोलुओं, यही तो होगा ना, 2x प्लस √15x इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बचेगा, तो जाहिर सी बात है x कॉमन ले लो, बचेगा 2 प्लस √15, यही तो होगा, देखो बराबर 0। तो x बराबर क्या, 0, ये लो 0 आ गया। अगर ऐसा वही बात हो गई कि सर इतना मेहनत किया और बिना कुछ नहीं, अब x 0 आ गया, किसी में भी रख दो, यहाँ रख दो, तो पुटिंग x in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो रख दो x में। अगर x में रखते हो तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखो, इसमें रख दो, तो रखने पे मिलेगा हम लोग को
2 इंटू 0 माइनस अंडर 6y बराबर 0। तो 2 इंटू 0 0 माइनस अंडर 6y बराबर 0। तो y बराबर क्या 0 अपॉन अंडर 6, तो y बराबर भी 0। अब देखो x भी 0 और y भी 0। तो ये तो वही बात होगी कि सर एक तो इतना भयानक क्वेश्चन लेके आए, ऊपर से आंसर भी 0 0 आ रहा है। अब देख रहे हो, मतलब वही बात हो गई कि सर इतना मेहनत किया और आंसर आया कुछ नहीं, इतना मेहनत किया लेकिन आंसर आया 0। तो आप भी हो गए 0। क्या करोगे, यही तो मैथ है। दिखाएगा खतरनाक चीज है लेकिन आएगा कुछ नहीं। ठीक है, यही खूबसूरती है मैथ की। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए अब वो घड़ी आ गई है, वो क्वेश्चन आ गया है जिसका हम लोग बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देख पा रहे हो इस क्वेश्चन की बनावट, देख पा रहे हो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको 3 या 4 नंबर में पूछे जाएंगे अच्छे से। तो भाई बहुत ध्यान से देखना, यही मैं बताऊंगा, एक बार बताऊंगा तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ध्यान से देखिए, बारी बारी से हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखो, देखो इस क्वेश्चन की बनावट को देखो। लिखा है 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि जो वैल्यू यहाँ, जो यहाँ अपॉन डिनोमिनेटर में है वही यहाँ पर भी है। देख पा रहे हो, अगर ऐसा आपको कहीं दिख जाता है, इस टाइप का अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दिख जाता है, तुरंत पहले ये करिए कि पहले आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू v। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आया तो हाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में। लिखते नहीं हो, बहुत गंदे बच्चे तुम लोग। सपोर्ट क्या करो, इतना मेहनत से चीजें मैं बनाता हूँ वीडियो आप लोग के लिए, आप लोग को सपोर्ट करना जरूरी है। ये देखिए मैंने क्या बताया, 1 अपॉन x माइनस 1 और 1 अपॉन y माइनस 2 को आप क्या करिए, u और v मान लीजिए। अब बोलोगे सर ये मानने से क्या होगा? मानने से बहुत कुछ होगा, मानने से सब कुछ होता है। ये देखो अब एक क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 5u प्लस v बराबर 2 और 6u माइनस 3v बराबर 1। अब देख पा रहे हो, ये वही इक्वेशन है जो हम लोग को चाहिए होता है। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग को चाहिए होता है, जो हम लोग को मैंने पहली बार जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो इसी टाइप का था, और हमें इसी तरह चाहिए भी। भाई ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, हालत खराब हो जाएगा, पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, तो हमें यही करना होता है। तो हमने जो ये लेट किया है वो इसीलिए किया है ताकि हम इसको एक बढ़िया फॉर्म में इक्वेशन बना सकें, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए इस सवाल को। अब ये हो चुका है, तो बस आगे वही करना है, 1 और 3 में वही बराबर करने हैं। देखो यहाँ पर मैं इसी को बराबर करूंगा क्योंकि तुरंत कट जाएगा, तो इसको मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, इसको मैं करूंगा 1 से मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 15u प्लस 3v बराबर 6 और 6u माइनस 3v बराबर 1। चलो कर दो, तब ये गया, ये कितना होगा, ऐड कर दीजिए, कितना होगा ये 6 5 11 21u बराबर 7। तो u बराबर क्या 7/21 या फिर u बराबर 1/3। अगर u बराबर 1/3 है तो v क्या आ जाएगा, v में रख दो। u बराबर 1/3 तो v में रखो, v में क्या आएगा, इस वाले को इसमें रखो, 1 वाले में, इक्वेशन 1 वाले में रखिए। देख पा रहे हैं ना, इक्वेशन 1 में रखो, तो रखो, रखने पे क्या आ रहा है 5u प्लस 1/3 बराबर 2, तो 15u प्लस 1/3 बराबर 2। तो ये हो जाएगा कितना 15u प्लस 1 बराबर 6। तो उधर जाएगा कितना होगा 15u इक्वल टू 5। तो u बराबर कितना 1/3, सॉरी u नहीं v होगा ना जी, ये क्या आया है, अच्छा u कटा है तो v कटा है तो u आया है, तो u में रखोगे ना, वो गड़बड़ हो गई। मिटाओ मिटाओ मिटाओ, देखो ये होता है हल्का फुल्का, मिटा दो उसको। भाई मैं बोल रहा हूँ बार बार u क्यों आ रहा है। देखो u आ गया, u को रखना है यहाँ पे, तो 5 इंटू 1/3 प्लस v बराबर 2। तो कितना होगा ये 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। तो 5 प्लस 3v बटे 3 इज इक्वल टू 2।
तो 5 प्लस 3v/6, तो उधर कर दो, तो 3v/6 माइनस 5, तो 3v/1, तो v इज इक्वल टू 1/3, बराबर ही आ रहे हैं, u और v दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या आंसर है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो यही गलती करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसे मैं बोल रहा हूँ अच्छे बच्चे। बुरे बच्चे जो होते हैं वो गलती नहीं करते, अच्छे बच्चे जो होते हैं वही गलती करेंगे। क्या? इसी को आंसर मार देंगे। लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं है, आंसर हमारा ये होगा। हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ना कि u और v की। ठीक है, हमें किसका चाहिए? हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ना कि यहाँ पर u और v की। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, अभी पूरा पार्ट करना बाकी ही है। चलो देखो, तो पहले हम लोग u लेंगे, तो u यहाँ पर है, तो 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, हो गया। और यहाँ ले लो तुम 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3। चलिए गुणा कर दीजिए, 3 इज इक्वल टू x - 1, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। और यहाँ पर क्या होगा? 3 इज इक्वल टू y - 2, तो y इज इक्वल टू 5। कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, और ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो मैं कुछ चीजें डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा पूरा थ्योरी अच्छे से लिखना है, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखते हो ना, मल्टीप्लाइंग 1/3, मल्टीप्लाइंग 2/1, ऐसे। फिर यहाँ लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट v, देन फाइनली we want the value of x and y, so u बराबर ये and v बराबर ये, और x और y की वैल्यू आंसर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो देख पा रहे हो, ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पक्का इससे सवाल पूछता है, और मैंने आपको बारी बारी से अच्छे से समझा दिया है, बिल्कुल भी नहीं भूलेगा आप। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि जब भी इस टाइप का सवाल आए तो देखो पहले डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं दोनों इक्वेशन में। अगर सेम है, बराबर है, तो तुरंत लट कर लो, u v p q r s a b कुछ भी मान सकते हो। मोटा मोटा लोग u v ही मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से नॉर्मल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन मार्क्स में ही आता है। ठीक है, और किसी में नहीं आता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए, ये इस सेशन का बहुत बोल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो ये भी उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है ये, कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला काम है। आपको देखना है डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर है तो बस वही लेट वाला, कि लेट 1/x बराबर u। ठीक है, लेट 1/x बराबर u। तो मैंने बताया था आपको कि जब इस टाइप का सवाल है तो क्या करोगे? 1/x बराबर u। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है? चलो देखो, ये हो जाएगा 4u + 3y बराबर 14, और 3u - 4y बराबर 23। ठीक है, तो ये हो गया। इसको मान लो पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। आप किसको बराबर करोगे बता दो। देखो अल्टरनेट ही है तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। चलो बीच वाला कर दो, क्योंकि देखो प्लस माइनस है, फौरन कट जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसको 4 से करो और इसको 3 से करो। लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग 1/4 एंड 2/3, आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी। मैंने लिख रहा हूँ कि आपको समझाना है इस वजह से। ठीक है, टाइम भी कम है, ज्यादा टाइम न लगे, इस वजह से मैं चीजें आपको बता दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा टाइम भी बचे और आपका टाइम भी बचे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 4 4 + 16u - 12y इज इक्वल टू 14 4 कितना होता है? 56। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 9u - 12y, सॉरी प्लस, ये प्लस होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 9, और ये 69। ठीक है, अरे वैसे 3 6 हो गया। चलो अब इसको ऐड कर दो, ये गया, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 6 15 25 u बराबर, ये कितना हो जाएगा? 9 6 15 का 5 कैरी 1, 6 5 11 और 1 12, यही तो होगा। अरे भाई ये और क्या होगा? यही होगा ना, देख लो। हाँ, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125/25। तो 25 पचे कितना होता है? 25 5 125। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? u की वैल्यू आ गई 25। लेकिन ये आंसर नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको।
ये u की वैल्यू आपकी क्या थी, u आपने क्या माना था, u आपने माना था 1/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1/5 आ गई तो इसको आपको किसी न किसी इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए, पहले इक्वेशन में पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ऐसे भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, यू को सीधे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे ही कर लो। देखो ये तो आप कर दिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं कि आप इसको u को पुट कर दो पहले वाले इक्वेशन में, तो 4 इंटू 5 प्लस 3y बराबर 14, तो 4 × 5 = 20 बटे 3y बराबर 14, उधर जाए कितना होगा, तो 3y बटे 14 में 20 गया 6 -6, तो y बटे क्या -3 लो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो आ जाएगा 1/x बराबर 5, तो हाँ, तो x बराबर 1/5, तो आ गया आंसर, ठीक है। x बराबर 1/5 और y कितना -3, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा बिल्कुल नहीं, x बराबर 1/5, y = -3, ठीक है। तो बहुत ध्यान से हर एक स्टेप को करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, जरा सा भी इधर उधर किए, टोल मटोल किया गया, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। और देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये नंबर फॉर्म है, इसी को वेरिएबल फॉर्म में दे देगा, a/y + b/x, फिर नीचे a/y + 2a दे सकता है वेरिएबल में, वहां पर भी आपको थोड़ी दिक्कत होगी, अरे भाई नंबर वाले में इतनी दिक्कत होती है तो फिर वहां तो वेरिएबल है, वहां तो आपको ऊपर एकदम नाच जाने आंगन टेढ़ा हो जाएगा, तो इस वजह से वहां आपको बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं, जो भी सवाल पूछे जाएंगे इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इन जितने भी मैंने अभी तक यहाँ पर कराया है, बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखते ही आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला ये टॉप मेथड हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ पर आपने कि यहाँ पर हो गई, जो भी आपको दिक्कत होती है आप बेझिझक ऑनेस्टी के साथ लिखा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं इस सेशन को खत्म करता हूं, और अगला सेशन जो होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे होगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल पूछता है, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो बिल्कुल देखिएगा, तब तक आप चैनल पे बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना माता पिता का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट।